मित्रों नमस्कार। दिल्ली में 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है, अचंभित है, दुखी है और अपमानित महसूस कर रहा है। जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया वह किसी भी तरीके से सिंपैथी के हकदार नहीं है। उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए कि एक दोस्त जो कि एक देशद्रोही के खिलाफ होती है। कुछ बुद्धिजीवी लोग पहले भी उस आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं और अभी भी उनकी सिंपैथी में है। वैसे लोग दो ही श्रेणी में से एक के हो सकते हैं, या तो वह राष्ट्र विरोधी मानसिकता के हैं जिनको देश की प्रतिष्ठा इज्जत से कोई मतलब नहीं है, या फिर पागल हैं, मेंटल हैं। तीसरा वो हो नहीं सकते हैं, यह स्पष्ट है। आज जब यह घटना हो चुकी है, आपने देखा होगा टीवी पर, यह कहने की नहीं है कि किस तरीके से ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे थे, पुलिस को मारा पीटा जा रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई जा रही थी, लाल किला पर चढ़ के मानो कि जैसे जीत रहे हो, कोई लड़ाई हो रही हो हमारा देश से, उस तरीके की क्रिया की जा रही थी, गतिविधियां की जा रही थी। अब इसके बाद दिल्ली पुलिस का निश्चित तौर पर जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, यह प्रशंसा के काबिल है। अब कह सकते हैं कि पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी, देश की प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ भी नहीं होता, ये एक एंगल से सही हो सकता है। लेकिन साथ ही हम उन लोगों को वह मौका दे देते जो वो चाहते थे। अगर गोली चलती तो वैसी स्थिति में क्या होता कि लोग कहते कि भाई मोदी जो है तानाशाह है, जनरल डायर है, उसने किसानों पर गोली चलवाई। इस तरफ से नहीं छोड़ते हो। जो लोग आज कह रहे हैं गोली चलानी चाहिए थी सरकार को, वही लोग पूरा जो है डंटा झंडा लेकर यही कहते कि भाई देखिए ये तो बहुत ही नाजायज हुआ और निर्दोष किसानों पर जो है गोली चलाई गई। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर जो भी वहाँ पर किसान आए थे वह बरगलाए गए थे। ऐसा होता है कि आप भी देखे होंगे कि हर एक जगह, गांव में, शहर में कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जो हमेशा झंडा डंडा लेकर तैयार रहता है। आज अगर राजद हो, वहाँ भी लेकर तैयार हो जाएंगे कि चलेंगे रैली में, भाई व्यवस्था खाने पीने की होनी चाहिए, रहने की होनी चाहिए, आने जाने की होनी चाहिए, घूमने की होनी चाहिए। और बीजेपी भी जाएगी तो हाँ चलिए आपके साथ चल रहे हैं। तो हर जगह जो है उनका ये पेशा ही होता है कि जहाँ रैली वैली हो वहाँ पर जो है हम जाएं, मौज मस्ती करके वापस चले आएँ। अरे ये हर कोई जानता है कि जिस तरीके से किसान वहाँ पर आंदोलन हो रहा था, वो एक तरह से वो तो पर्यटन का जगह था। ड्राई फ्रूट्स, बिरयानी, मुर्गा, मसल्लम, हाई क्लास का भोजन मिल रहा था, रहने की अच्छी व्यवस्था थी, मसाज पार्लर चलंत बना हुआ था, तो असुविधा तो कोई थी नहीं। तो जब सब सुविधा मिल रही हो तो जाने में क्या हर्ज है? जिंदा मुर्दाबाद है तो करना है। किसी से पूछे कि आंदोलन किस उद्देश्य से हो रहा है तो उनको ही पता नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि एक बार जब सीए के विरोध में राजद की रैली हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप रैली क्यों कर रहे हैं? तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा, रैली में आए हुए पूरा कूद के वो जो है नारा लगा रहा था कि भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। लगाना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन जान के लगाए कि हम किस कारण से लगा रहे हैं। तो पूछा गया कि भाई क्यों आप माने क्यों आंदोलन में आए हुए हैं? तो उसने कहा कि देखिए ना, सीए जो लागू हुआ है उससे प्याज का भाव बढ़ गया है, आटा का भाव बढ़ गया, दाल का भाव बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है। तो अब ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं आंदोलन में चले आते हैं जिनको आंदोलन के उद्देश्य के बारे में पता नहीं होता है, और ऐसे ही आंदोलनकारियों की संख्या इन दिनों बढ़ गई है। चलना है तो चलो, खाने की पीने की व्यवस्था रहेगी ना, बेटा रहेगी, बस चल दिए, झोला लोटा उठाए और चल दिए। जो भी रैली होनी थी, ट्रैक्टर रैली, उसके लिए बाकायदा रूट तय हुआ था, किसानों के साथ पुलिस का समझौता हुआ था, किसान के नेताओं ने उस पर हस्ताक्षर किया था, रूट के बाहर नहीं जाएंगे, शांति बनाए रखेंगे। लेकिन क्या हुआ? ट्रैक्टर रैली करने वालों ने रूट का उल्लंघन किया, तय रूट से आगे जाने का प्रयास किया, आगे गए, शांति बनाए रखने के वादे को भंग किया। और सब कुछ देखने से ऐसा लगता है कि अब पहले से तय था, वे केवल चाहते किसी तरीके से दिल्ली के अंदर घुसने का हमको मौका मिल जाए, और 26 जनवरी को मिले।
बताइए, 26 जनवरी को ही रैली हो, इसकी क्या जरूरत थी वहां पर? 27 को भी हो सकता था, 25 को भी हो सकता था, 28 को भी हो सकता था, लेकिन 26 ही उन्होंने तारीख क्यों चुना? 26 तारीख हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव का दिन है, और इस दिन को आंदोलनकारियों में जो भी लोग थे, उनका उद्देश्य स्पष्ट था। इस दिन जो है, इस रैली के माध्यम से हम देश की प्रतिष्ठा को नीलाम करेंगे, इस देश की प्रतिष्ठा को बेच देंगे, इस देश की प्रतिष्ठा पर कालिख पोतेंगे, और उनके इस नियत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग बातचीत करने के काबिल नहीं है, इनके पास वो मेंटल स्टेटस नहीं जिससे इनके बातचीत करके समस्या का समाधान किया। समस्या है ही क्या? और पूरा किसान जो है पंजाब हरियाणा में ही रहता है, बिहार में नहीं रहता है, बंगाल में नहीं रहता है। इसका मतलब है कि दलालों का समूह है, ये ऐसे लोगों का समूह है जो कि जिनको मुफ्तखोरी की आदत है, जो मौलिक किसानों के पसीने और खून की कमाई का को चूस रहे हैं। ये किसान नहीं है, इनको राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है, बस इनकी दलाली चलते रहनी चाहिए, यही इनका जो है उद्देश्य है। अब ये दलाली बंद हो रही है तो दिक्कत तो होगा। जो मौज मस्ती और जो रसमलाई खाया है लोग इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी के सरपरस्ती में, दिक्कत तो होगी, दिक्कत होनी है। एक डिबेट देख रहा था, उसमें सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कराया। अरे भाई, ट्रैक्टर आपका, झंडा आपका, लोग आपके, पहुंच गए लाल किला के पास, राष्ट्रीय झंडा का अपमान किया, खालिस्तान का झंडा लगाया शायद, और बीजेपी ने करवाया। पुलिस मार खा रही है, वह लाहौरी गेट के पास 20 फीट नीचे कूद रही है जान बचाने के लिए, आपके लोग तलवार भांज रहे हैं। आपका तो इतिहास रहा है 1942 से पहले से, आप लोग अराजकतावादी हैं, आप लोग किसी भी देश के प्रति निष्ठा नहीं रख सकते हैं। जिस तरीके से इस्लाम का कोई राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति नहीं होती है, उनका धर्म का ये बात है, उसी तरीके से आप लोग भी किसी भी राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जब तक देश में अराजकता नहीं आएगा तब तक देश में जो है साम्यवाद की स्थापना नहीं हो सकती। आपका तो मूल बात यही है भाई, अब तो यही चाहते हैं कि देश में अराजकता आ जाए, और यहां बैठ के कह रहे हैं बीजेपी ने कराया। वामपंथी पाखंडी होते हैं, झूठे होते हैं, और सबसे बड़ा बात होता है कि वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके देश को केवल तबाह करना चाहते हैं। और इस आंदोलन के पीछे भी वामपंथी हैं, योगेंद्र यादव भी वामपंथी हैं, और सारे लोग वैसे जो इसके पीछे हैं उसमें अधिकांश वामपंथी हैं, और वामपंथी सारे आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से देश पर शांति आएगी। इन लोगों का यही इतिहास रहा है। 42 में भी इन्होंने जो किया जग जाहिर है। ये गांधी जी को पूंजीपतियों का दलाल कहा करते थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा, इन्होंने चीन का समर्थन किया, वे उल्टे भारत को ही दोष दे रहे थे कि जो चीन ने आक्रमण किया उसमें भारत का ही दोष है। इन्होंने आपातकाल का समर्थन किया, तो इनका इतिहास रहा है। इन्होंने देश का कभी समर्थन नहीं किया है। ये मूल रूप से भारत को एक राष्ट्र मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कश्मीरियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के स्टैंड के साथ खड़े नजर आते हैं, तो इनका ये इतिहास रहा है। इन्होंने कभी भारत को एक देश तक नहीं माना। ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों को अब तरजीह दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन में जो भी लोगों से अधिकांश वामपंथी ही हैं, हमें ऐसे लोगों को देश के राजनीतिक परिदृश्य से बाहर कर देना चाहिए। मित्रों, यह आंदोलन नहीं था, देश के खिलाफ षड्यंत्र था।
और देश को अस्थिर करने की चाल थी। इसके पीछे वो सारी शक्तियाँ जो हमारे देश की मजबूती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, लगी हुई हैं। हमें इसका विरोध करना चाहिए राजनीतिक रूप से और हर तरीके से। मैं समझता हूं कि आप आज देश के साथ हैं। आप ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाइएगा और हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि वह ऐसे तत्वों के साथ इतनी कड़ाई से पेश आए कि भविष्य में इस तरह का काम करने के पहले इस तरह के लोग 10 बार सोचें।